51 चरणों में नाम साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी। आप सभी भक्तों से अनुरोध है
यथास्थान पर अपना करेंगे। इसी केडीवी मिशन के संदेश आत्म पूजा श्री राम खिलावन जी, श्री अम्बद्रा बाई और केडी मैया जी केडी की तरफ से सभी श्रोताओं और सभी भक्तों की तरफ से साहब का स्वागत वंदन कर रहे हैं और हमें अपनाया है, हमारे बीच आए हैं। हमारा परम सौभाग्य है, हमारी यह सौभाग्य जागृत रहे, निरंतर हमारा ध्यान साहेब के श्री चंद्र से चंद्रा जी चंद्रा गहरे में नहीं उतरना, थोड़ा विवेक और विचार से काम लीजिए। साहब के पास हमें कुछ बातें हैं जो सुनना है, समझ। जो पीछे लोग आप साहब के वचन सुनिए। अपनी बातें संक्षेप में आपके बीच रखूंगा। मेरी बातें आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं यहाँ कोई आध्यात्मिक मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, कोई उद्देश्य देने नहीं आया हूँ, कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ और गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूँ। तो आज के समय में हमारे भारत देश में धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयां हैं। हिंदू कहता है कि हमारा धर्म बड़ा, मुसलमान कहता है हमारा धर्म बड़ा, ईसाई कहता है हमारा धर्म बड़ा। हमारी लड़ाइयां इसमें ही। धर्म के नाम पर हम राजनीति करते हैं, अपनी निजी लड़ाई लड़ते हैं, अपना निजी स्वार्थ निकालते हैं धर्म के नाम पर। हम यही करते हैं। देखिए, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, आप लोग ताली बजा रहे हैं, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। बैठने दीजिए सबको, उसके बाद बोलता हूँ मैं। करोड़ दान किए थे, उतने करोड़ दान किए। वो दान अपने फायदे के लिए ही कर रहा है, वो दान अपने पैसे को वाइट करने के लिए ही कर रहा है, वो अपने श्रद्धा से थोड़ी दान कर रहा है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है हमको। आप चलिए भाई, जो मंदिर है वो हम इंसानों के बनाया हुआ है, हम इंसानों ने वो मंदिर बनाया है। वहां जाकर आप दान कर रहे हैं, कुछ खाना पीना चढ़ा रहे हैं, वहां पैसे दान कर रहे हैं, सोना चांदी दान कर रहे हैं। इससे अच्छा किसी भूखे पैसे को कुछ खिला दो, उसका जीवन बना दो। वो हमसे नहीं होगा, उसमें हमारे अंदर कंजूसी आ जाएगी। अरे भाई मैं क्यों दूं इसको, हटाओ इसको। इतना पैसा हम दान करते हैं मंदिरों में कि एक गांव पूरा पेट भर खाना खा ले, गांव के लोगों को रोजगार मिल जाए। इतना पैसा मंदिरों में दान करते हैं, क्या मतलब है? इससे परमात्मा आपको लगता है खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। परमात्मा तो तब प्रसन्न होगा जब हम इंसान बनेंगे अच्छे, हम अपना चरित्र सुधारेंगे। हमको परमात्मा ने इंसान बनाया है, लेकिन हम इंसान है कहां? हमारे अंदर इंसानियत है कहां? नहीं है। और जब तक इंसानियत नहीं है तब तक हम इंसान नहीं कहलाएंगे। भले शरीर रहेगा हमारे पास इंसान का, हम इंसान नहीं कहलाने वाले। हमको इंसान बनना है। आज के समय में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। सब इंसान, किसी को इंसान बनना ही नहीं, इंसानों वाले काम करने ही नहीं, इंसानियत वाले काम कुछ करने ही नहीं। सबको क्या करना है?
अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है भाई। जिस धर्म को तुम अच्छे से पहचान नहीं रहे हो, जिस धर्म को तुम अच्छे से समझ नहीं रहे हो, बस दिखावे के लिए तुम लड़ रहे हो कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा, बस। और क्या हो रहा है हमारे भारत देश में? और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जातिवाद तो चला आ रहा है, जातियों में विवाद हो रहा है, अब तो भाषाओं में भी होने लग गया है। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां जाएंगे, बोलेंगे भाई तू महाराष्ट्र में, तेरे को मराठी ही बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलेंगे तो मारपीट होती है। आप उधर साउथ साइड जाइए, जहां हिंदी देखते हैं वहां उसको बिठा देते हैं, काला पोत देते हैं, काला कलर। जहां कुछ हिंदी से लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई विज्ञापन हिंदी में लिखा है, उसको वो पोत देंगे। पैसों को भी पोत दो, पैसों को भी पोत दो, उसमें भी तो लिखा होता है ना, वो नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए, इन छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से हम धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ये चीज हम समझ नहीं रहे। चलिए, आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हो, कहां बचेगा? कहां तुम्हारा हिंदू धर्म बचेगा? कहां तुम्हारा मुसलमान धर्म बचेगा? ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल बचेगा। यही चलता रहा तो वो भी नहीं बचेगा, जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा। और ये चीज होगी जब तक हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं आएगी, तब तक कोई चीजें बचेंगी नहीं। हमको ये समझना होगा, हमारे कर्तव्य को हमको समझना होगा। हमको धर्म मानने, धर्म निभाने की जरूरत है। और हम इंसान हैं, हम इंसानों का धर्म ही इंसानियत है। हम इंसानों का धर्म ही इंसानियत है। हमको अपने अंदर वापस इंसानियत लानी बहुत जरूरी है। हमको पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो हमसे होता ही नहीं, बाकी सारी चीजें हो जाती है हमसे। पूजा पाठ हो, चलिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इन सब का मतलब ही तब होगा जब आपका चरित्र साफ होगा। इन सब का मतलब ही तब होगा जब आप नेक ईमानदार होंगे। आपका चरित्र ही साफ नहीं, आप ईमानदार नहीं, आप नेक नहीं है, और ये सब कर रहे हैं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं लगेगा। सारी चीज व्यर्थ ही कहलाएंगी। पहले हमको अपना चरित्र सुधारना है। हमको अपना चरित्र सुधारना है। हमको ईमानदार बनना, नेक बनना है। तभी आपके पूजा पाठ का मतलब है, तभी आपके जो भी आप करते हैं, तभी आपके वो भोग लाने का मतलब है, तभी आपके आरती करने का मतलब है, तभी आपका ध्यान साधना करने का मतलब है। जब तक चरित्र साफ नहीं होगा, तब तक इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं। ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, सारी चीजें व्यर्थ हैं। हमको पहले अपने चरित्र सुधारना है। हमको अपना चरित्र सुधारने में ध्यान देना है। हमको एक अच्छा इंसान पहले बनना है। हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, तभी हमारा मानव समाज सुधर पाएगा। जो इतनी अनावश्यक चीजों की लड़ाई हो रही है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई करा रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म होगी। तभी जो आप कह रहे हैं ना, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म कर रहे हैं ना, तभी वो बचेगा। वैसे नहीं बचने वाला। वैसे तो आप खुद नष्ट कर रहे हैं, खुद ही नष्ट कर रहे हैं अपने हाथों से। अभी हमको हमारे धर्म, हिंदू धर्म में, अब जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में जो परंपराएं चल रही है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मूल ज्ञान है, जो समझाया जा रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। हमको वो चीज समझना जरूरी है। अब वो समझते नहीं,
वो चीज समझते नहीं, दिखावे के लिए बस हम करते हैं। क्या मतलब? हम कबीरपंथी भी क्या कर रहे हैं? हम कबीरपंथी भी तो यही कर रहे हैं। हमारे कबीरपंथ में चौका आरती होती है, क्यों कराई जाती है वो पता नहीं। धर्मदास साहब जो हुए, हमारे धर्मदास जी साहब, उन्होंने चौका आरती तब कराई जब उनके अंदर से सारा अहंकार, सारा स्वार्थ चला गया, तब उन्होंने चौका आरती कराई। आज तो भाई कुछ हो गया तो चौका आरती करो, जन्मदिन है चौका आरती करो, मजाक बना दिए हम सब। क्यों कराया जाता है वो पता नहीं। हम हमारे अंदर से हमारा स्वार्थ अहंकार हट नहीं रहा है। हम चौका आरती के ऊपर चौका आरती कराए जा रहे हैं। कहाँ संपन्न होगी? वो संपन्न भी नहीं होगी, वो चौका आरती कहलाएगी भी नहीं। पहली बात तो चौका आरती तभी कहलाएगी जब आपको उसमें कोई भी तरीके का स्वार्थ ना हो। किसी स्वार्थ की वजह से आप कराएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी चीज अपने स्वार्थ के लिए करोगे कभी कुछ नहीं होगी, ना भक्ति होगी ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। और हम कबीरपंथियों की पहचान भी कंठी माला से नहीं होनी चाहिए। हम कबीरपंथियों की पहचान हमारे अच्छे चरित्र से होनी चाहिए। हम ना तो पहले स्त्री पुरुष है, ना तो हिंदू मुसलमान है, हम पहले इंसान है। हमको पहले इंसान बनना है। इंसान बनने में हमको ध्यान देना है। थे कंठी माला पहन रहे थे, अब ये क्या नया चीज हमको दे दिए कि भाई इंसान बनना है, हमें अपना चरित्र सुधारना है। मस्त हमारा जीवन कट रहा था इसमें, पूजा पाठ में, आरती पूजा में, अब क्या नई चीज दे दी? चरित्र सुधारने का काम, ईमानदार बनने का काम। हम ये सब तो कर रहे हैं ना। जब तक आप चरित्र नहीं सुधारेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी चीजों को कोई अर्थ नहीं लगता है। सारी चीजें व्यर्थ है, ये चीज समझिए आप। आज हमारा, आप खुद देख रहे हैं, आप लोगों को खुद सुनने में आता है कि भाई कहीं चोरी हो गई, कहीं किसी का बलात्कार हो गया, कहीं किसी का कत्ल हो चुका है। ऐसी सारी चीजें हमको सुनने में आती। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत नहीं, हमारा चरित्र साफ नहीं, हम नेक नहीं, तभी तो ये सारी चीजें हो रही। तो ये सारी चीजें हमको ही तो सुधारनी होगी। हमारे मानव समाज में हो रहा है, हम मानव को ही समाज सुधारना पड़ेगा ही। कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट थोड़ी सुधारेगी, ये हम सबका काम है सुधारने का। हमको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, हमको अपने आप का चरित्र साफ करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, प्रत्येक व्यक्ति अपना चरित्र साफ कर ले, तो क्या जो हमारे मानव समाज में जो इतनी समस्या आ रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही, फ्रॉड हो रहे, क्या होगा? नहीं होगा। वही चीज तो हमको रोकनी। हमको अपने अंदर जीव दया का भाव लाना बहुत जरूरी है। जीव के प्रति प्रेम भाव, दया भाव रखना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी बातें यही विराम दूंगा। मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि आप धर्म को मानो मत, धर्म को निभाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ, इंसान बनो। आप सब समझ। अगर मेरी कोई बातें आपको गलत लगी तो आप मत मानिएगा उसे। अब जो विवेकी होगा मेरी बातों पर जरूर विचार करेगा, जो मूर्ख होगा मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकता। तो इतना ही कह के मैं आगे चाहूंगा। साहे बंदगी साहे। इसको प्राप्त करने की जरूरत क्यों है? जो अभी साहब ने इतना व्यापक होना चाहिए तक यह संदेश सुना जाए, और जितनी शांति बनाए रखेंगे ना, उतना दर्शनों का लाभ, बहुत आनंद मिलेगा। गंदगी साहे, साहे गंदगी साहे।
आजा आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो भैया मैं करता हूँ आजा आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा दास तुम्हारे तो है गुरुदास तुम्हारे हम तो है गुरुदास तुम्हारे दास तुम्हारे गुरुदास तुम्हारे सेवा भक्ति बढ़ाना हो सेवा भक्ति बढ़ाना आजा आजा हो कबीर गुरु आजा गुरु आजा आजा हो साहिब गुरु आजा 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 हो साहिब गुरु आजा भोजन भंडारा चालू है तो बड़ी करते जा रहे हैं सामने भोजन भंडारा चालू भोजन भंडारा ही करते जाएंगे हमारे समिति के सदस्य करके ध्यान देंगे भोजन भंडारा का अच्छे देंगे आदित्य कुमार गोलू चंद्रा आजा आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा चला जाना आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो कबीर गुरु कठिन है आजा आजा हो कबीर आजा आजा हो कबीर गुरु आजा 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 हो कबीर गुरु आजा आजा हो कबीर आजा आजा हो कबीर गुरु आजा आजा हो कबीर गुरु गोसाई आराम चाहिए सबको बोलेगा बहुत दास देते अरज गोसाई अरज गोसाई साहेब अरज गोसाई अरज गोसाई साहेब अरज गोसाई भव से पार लगाना हो भव से पार लगाना हो आजा आजा हो कबीर गुरु
नकारे में हम पेट धोएं। आराम से आइए सब लोग, आराम से। मंदिर की तरफ हमारे जो समिति के सदस्य हैं उनसे अनुरोध है, कृपया इन लोग को जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करिए। हमारे समिति के जितने सदस्य मंदिर साहिब उनसे अनुरोध है, कृपया इनको भक्तों लोग को वहां रुकने बिल्कुल मत दीजिए, किन्हीं को भी वहां मत रुकने दीजिए। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग सब लोग आराम से। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत ही अथक सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को कराने के लिए। हमारा समिति आपको बहुत बहुत सप्रेम साहेब अपनी आशीष देता है। कृपया खंभे को धक्का न दें। माया